एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ा सा लास्ट में कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है, आज की रीडिंग में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं, ठीक है, उनके डीप इमोशंस और करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155 में। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप चाहें तो मेरे साथ कैंडल स्पेल भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कैंडल स्पेल मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ, कॉर्ड कटिंग स्पेल करती हूँ और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, लव स्पेल करती हूँ, कॉर्ड कटिंग स्पेल करती हूँ, विश फुलफिलमेंट स्पेल करती हूँ, बहुत तरीके के स्पेल्स करती हूँ। तो आप बेसिकली मनी फाइनेंसेस को लेकर भी स्पेल करती हूँ, ठीक है। और यस, रोड ओपनर स्पेल करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है करियर से रिलेटेड, हर जगह स्टक हो, कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है, ठीक है, उसके लिए भी स्पेल करती हूँ। तो आप अपने स्पेल को भी बुक करा सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी, मैसेज करिएगा, ठीक है। तो सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है कैंडल को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, हाँ, टाइमलेस भी है, ठीक है। तो जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए मैं बता चुकी हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल्स देख सकते हैं। आप इसको किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए अगर देखना चाहो, ठीक है, तो किसी के लिए भी देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए। बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, हाफ हाफ मून बन रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हाफ मून, देखो ये दिख रहा है आपको, हाफ हाफ मून बन रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस बहुत ज्यादा इनके हाई हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये मून बन रहा है ना, वो उल्टा दिख रहा है। यानी कि इमोशनल इतने हो रहे हैं, इतने इमोशंस के बाद भी नेगेटिविटी भरी हुई सी दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव हो गए हैं, अपनी लाइफ को लेकर किसी पे विश्वास नहीं कर पाना। हो सकता है इनका किसी ने विश्वास तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है। वो एनर्जी दिख रही है कि दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये किसी को चेस करने में लगे पड़े हैं, और पता है, इनको पता है कि वो इंसान सही नहीं है, कोई थर्ड पर्सन को, कोई थर्ड पार्टी को, क्योंकि किसी को चेस करते हुए, किसी की तरफ भागते हुए, किसी की तरफ पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली ऐसे जोन में दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि लॉस्ट से हो गए हैं और जो भी कर रहे हैं सब गलत ही कर रहे हैं, सब कुछ गलत ही हो रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं। और कोई ना कोई इनके इमोशंस का, इनका ना फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहा है। कोई है यहाँ पर ऐसा इंसान जो इनका फायदा उठा रहा है और इनको पता भी नहीं है, उसकी इंटेंशन क्लियर भी नहीं है। ये पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं और वो इनसे दूर भाग रहा है या भाग रही है, दूर भाग रहा है यानी कि भाग रही है। ऐसा नहीं कि इनसे पीछा छुड़वा के वो इनका यूज कर रही है बेसिकली, या कर रहा है। अच्छे टाइम पे यूज किया जाता है, जब फायदा लेना हो तब यूज किया जाता है, फिर इनको ऐसा जितना पूछा नहीं जाता है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर जैसे आपके पार्टनर आपके साथ करते थे ना, ऐसे ही इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है किसी से। बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको, हाँ, किसी से फायदे की वजह से ये जुड़े हैं। कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति है जहां पर जिसको ये चेस करने में लगे पड़े हैं, और वो इनको भाव भी नहीं देती या नहीं देता, बट ये चेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनको उससे कोई फायदा है, ठीक है, कोई फायदा तो है। अब ये फाइनेंसेस को लेकर भी फायदा हो सकता है, जहां पर आपके पार्टनर ना उसको चेज करने में लगे पड़े हैं,
ताकि इनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, इनका काम बन जाए, कुछ चीजें सही हो जाए। और एट द सेम टाइम इनको ना आपके थॉट्स भी आ रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सोचते नहीं है, आप रहते हो इनके माइंड में और एक अच्छी इमेज में रहते हो। ऐसा नहीं कि आपको लेकर ये नेगेटिव सोचते हैं। शायद साथ में जब आप थे तो कुछ चीजें नेगेटिव हुई, आपको लेकर उस टाइम जरूर नेगेटिव थे, बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ये किसी और को चेस करने में लगे पड़े हैं, किसी के साथ किसी की हेल्प करना, किसी थर्ड पर्सन की, या कोई, या तो ये किसी के साथ पैसों के लिए जुड़े हैं या इनके साथ कोई पैसों के लिए जुड़ा है। ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर इतना इमोशनल हो रहे हैं, इतना लो फील कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं क्यों ऐसा इमोशनल लो फील कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आप दोनों के केस में क्या था, आप दोनों के रिश्ते में आप इनको चेस किया करते थे, ये भागते थे, बट आज इनको जब चेस खुद करना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है कि क्या होता है चेज करना ना, कितना अजीब लगता है जब सामने वाला इग्नोर करता है और दूसरा उसको चेस करता रहता है, तो कैसा फील होता है एग्जैक्टली अब इनको पता चल रहा है। क्योंकि वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं इनके साथ, क्योंकि आप इनको इग्नोर करके चलते थे, नहीं आपको ये इग्नोर करके चलते थे, और आज जब इनके को कोई इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो तब पता चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी डिपेंडेंट है, इवन उसके किसी थर्ड पर्सन के ऊपर ना ये डिपेंडेंट दिख रहे हैं। अब चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो इमोशनली हो, कैसे भी हो, आई डोंट नो, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, पर डिपेंडेंट दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और एट द सेम टाइम जब आप थे इनके साथ, आप भी इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, इमोशनली तो थे ना, कि आपको डर लगता था, प्यार करते थे, खोने से डर, इनसे दूर हो जाने से डर। तो दिख तो रहा है कि जैसा आपके साथ बिहेवियर इन्होंने रखा है, एज सेम रिटर्न में इनको मिल रहा है, ठीक है, किसी और से मिल रहा है पर मिल जरूर रहा है। बेसिकली आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार, जिसके लिए मैंने इतना बिल्कुल कुछ नहीं किया, वो मेरे पीछे भागती रही या भागता रहा, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिसने मेरे बारे में इतना सोचा, और आज जब मैं किसी और के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, आज रियलाइज हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे। ये वाकई में आपने पूरे दिल से रिश्ते को निभाया था, पूरी शिद्दत से रिश्ते को निभाया था, आपने बहुत कुछ किया था इस रिश्ते के लिए। आज इनको फील हो रहा है, और लग रहा है, बुरा लग रहा है, लगता ही है, आज इनको फील हो रहा है ना कि कितने आज ये इमोशनल हो रहे हैं। लिटरली आज मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में मुझे जो मून दिख रहा था ना, वो उल्टा दिख रहा था। तो इमोशंस इनके इतने ब्लॉक से दिख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया, या फिर जिसको मैं चेस कर रहा हूं या कर रही हूं, वो तो मुझे भाव भी नहीं दे रहा है। और जिसने मुझसे प्यार किया, यानी कि आपके लिए, और जिसने मुझे चेस किया, जिसने मुझे समझा, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उसको नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। तो बेसिकली हाँ, अपनी गलती का रियलाइजेशन है, और बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, अनजस्टिस किया आपके साथ कितना। अब इनको फील हो रहा है, लिटरली इनको फील हो रहा है, अपनी गलती एहसास हो रही है, और बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक सा महसूस कर रहे हैं, बहुत गंदा सा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर, चीजों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस इनके डाउन दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि ये कुछ देखो, इमोशंस देख रहे हैं आप, कैंडल ही बुझ गई, कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, सही करना है, सिचुएशन को सही करना है, चीजों को सही करना है, तो कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर ना। हाँ, इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं, पर ऐसा कोई एक्शन लेते हुए या कुछ करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये मैं जरूर बता दूं। और करने की सोच भी नहीं रहे फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ चीजें ना खत्म हो चुकी हैं, तो वो खत्म ही हो गई है, क्योंकि अब कुछ भी करना खाली वेस्ट है, मतलब अपनी एनर्जीज के साथ वेस्ट है, चीजें कुछ होना है नहीं, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा भी देखती हूँ, पर जरूर करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपके लिए प्रे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, आप याद आते हो पल पल, हर उसमें आप याद आते हो। और पता है कब याद आते हो? जब थर्ड पार्टी इनको, या फिर कोई थर्ड पर्सन या कोई चीजें ऐसी होती है ना इनके साथ, जब आपके साथ आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, समझते थे, और जब कोई नहीं समझने वाला है ना, तो तब आप याद आते हो।
अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उसकी अहमियत को समझा होता, काश मैंने उसको प्यार दिया होता, काश मैंने उसके साथ गलती नहीं किया होता, तो आज बात कुछ और होती नहीं होती। आज भी आप इनको चेज करते, प्यार करते, समझते, एक अच्छा खूबसूरत सा रिश्ता था, नहीं था। टेम्पररी रिश्तों के लिए या टेम्पररी चीजों के लिए इन्होंने आपको खो दिया, आपके साथ के प्यार को खो दिया, और आज कहीं ना कहीं इतना ईगो दिखाया। और आज जब इनका ईगो टूट गया है, और किसने तोड़ा है? आपने। इनका ईगो टूटा है आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, जो भी है। बट इनको ऐसे ही लग रहा है कि हाँ, आप इनके बिना जी रहे हो और खुश हो, और अच्छे से जी रहे हो। इवन पहले तो आप रोते थे, धोते थे, बहुत परेशान होते थे, अब आपकी लाइफ तो इनकी जाने से अच्छी हो गई है, ऐसा सोच रहे हैं। और सोच रहे हैं, बुरा भी लग रहा है, इच्छा हो रही है आपको देखने की। ऐसा नहीं कि बात करने की, मैसेज करने की, बट हाँ, एक बार देखने की इच्छा हो रही है आपको। हो सकता है कि एक लंबे समय से देखा नहीं, या फिर हो सकता है नजरों से, हो सकता है आपने इनसे, अगर देखते भी हो आप दोनों एक दूसरे को, आसपास में हो या देख सकते हो, साथ में एक वर्क एरिया में जॉब वगैरह करते हो, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से देखा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी फैमिली में खुश है, अपनी चीजों में खुश है, सब कुछ बेटर चल रहा है, बट कहीं ना कहीं सच में आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ना ये बहुत डिस्टर्ब से, परेशान से और एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं। आप चाहे कहो ना कहो, आप चाहे मानो ना मानो, कुछ भी हो, इनको ऐसा नहीं कि बात करने की, बहुत कम्युनिकेशन करने की इच्छा है, बट हाँ, एक इच्छा जरूर दिख रही है कि आपको देखने की, आपको प्यार से देखने की इच्छा जरूर दिख रही है। ठीक है, इनके मन में हो रहा है कि एक बार आपको प्यार से देखें, प्यार से आपको समझें, आपके लिए कुछ करें, ये इच्छा जरूर दिख रही है। ठीक है, इनकी इच्छा हो रही है आपके लिए ना, आपको पाने की आपके लिए इच्छा दिख रही है। तो चलिए थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं और क्या अच्छा हो रही है इनकी, और क्या सोच रहे हैं। थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी मैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत मैटर रखती है। ठीक है, मेमोरीज, मैंने कहा ना, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। हाँ, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। मैंने आपको कहा ना, कैंडल वैक्स में भी वही एनर्जी दिख रही थी, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए, आपकी ओपिनियन अलग रही है, इनकी ओपिनियन अलग रही है, आपको बहुत हर्ट किया है, डीप डाउन आपको कितना दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, तो बुरा लग रहा है इनको। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में बहुत मैटर रखती थी, आपकी प्रेजेंस से ये बहुत खुश रहते थे, आपसे ये बहुत खुश रहते थे, आप इनके लिए हमेशा ना बेटर रहे हो, बेहतर रहे हो, और कहीं ना कहीं आज ये चाहते हैं आपके साथ रहना। आप 24 आवर्स 24/7 आप इनके माइंड में रह रहे हो, देख रहे हो आप। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, ये आपसे कहना चाहते हैं, भले कितनी लड़ाई हुई हो हमारे बीच, कितने हम लड़े हो, कितना कुछ किया हो, कितना झगड़े हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आज आप दोनों कितना दूर हो, बट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। आप इनके दिमाग से, दिल से नहीं जा रहे हो। ठीक है, इतनी फीलिंग्स है, टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। आपके क्लोज आना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और क्यों? क्योंकि इनको हीलिंग फील होती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा लगता है इन्हें, तो वो फील कर रहे हैं। यहाँ पर है डिसीजन, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, इनको ऐसा लग रहा है एक गलत डिसीजन इन्होंने लिया, एक गलत डिसीजन हो गया और गलत किया, आपको दूर करके, खुद आपका दिल दुखा के। तो कहीं ना कहीं यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। तो कहीं ना कहीं तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, और तुमने मेरे दिल में जगह बनाई है, और तुम मेरे दिल की रानी हो या राजा हो, तुम प्लीज मेरे दिल को संभाल के रखना, उसको सजा के रखना, उसको केयर करके रखना। तो कहीं ना कहीं डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। तो कहीं ना कहीं अगर इनको आप ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि ये फाइनेंसेस की वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, या अपनी नीड की वजह से, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि ये आना चाहते हैं, या इच्छा है, या आपसे हेल्प लेने के, आपका यूज करने के लिए ये आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो आना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सच में ये आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर।
मैं यहाँ पर आपको अभी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, मे बी आगे चल के करें, बट दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इनिशियल्स गाइस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर बता देती हूँ। ए पी, यहाँ पर आई जे एल डी एम एन एस। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।